देखिए भगवान किसे चुनते हैं। दुर्योधन पावरफुल आदमी था, पावरफुल आदमी था, धनवान था, पर भगवान ने धनवान का और पावरफुल आदमी का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो अधर्म से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसके हाथ आतंकवाद से जुड़े थे, उसकी जड़ आतंकवाद से जुड़ी थी। भगवान ने कहा यदि ये इसका मैंने साथ दिया तो ये मेरे साथ का और दुरुपयोग करेगा, इसलिए भगवान ने कौरवों का साथ ना देकर पांडवों का हाथ पकड़ा, क्योंकि इनके हाथ धर्म से जुड़े हुए हैं, इनकी जड़ें धर्म से जुड़ी हुई हैं, और ये इनका साथ देंगे तो इनको बढ़ाने से धर्म बढ़ेगा। और धर्मो रक्षति रक्षितः, भगवान जिसलिए अवतरित हुए हैं, विप्रधेनुसुर संतहिता परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना करने आए हैं, और धर्म की स्थापना करनी है तो जो व्यक्ति धर्म से ऑलरेडी जुड़ा है हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। जो व्यक्ति अधर्म से जुड़ा है हम उसका सपोर्ट क्यों करें? आप बताइए, जो पाकिस्तान से जुड़ा है क्या आप उसका सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। नहीं, हम कभी नहीं कर सकते। हम तो उनका सपोर्ट करेंगे जो हमारे सनातन धर्म से जुड़े हैं, संस्कृति से जुड़े हैं, संस्कारों से जुड़े हैं, भारतीय परंपरा से जुड़े हैं, भारत से जुड़े हैं। जो व्यक्ति मर सकता है पर अपनी मिट्टी से गद्दारी नहीं कर सकता, ऐसे लोगों के साथ हमें खड़े हो जाना चाहिए। और जो अपनी माँ के सगे नहीं हो पाते, मिट्टी के सगे नहीं हो पाते, भारत माँ के सगे नहीं हो पाते, उनके साथ खड़े होने से क्या होगा? पहली भक्ति है राष्ट्र भक्ति। पहले राष्ट्र की भक्ति करना, इसके बाद भगवान की भक्ति करना। पहली भक्ति है भारत मां, दूसरी भक्ति है भगवान, तीसरी भक्ति है माता पिता, चौथी भक्ति है अतिथि देवो भव। यहां भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे लौकिक धर्मों को छोड़ और माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ। यदि तू मेरी शरण में आया तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे अपराधों को, तू कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि तू मेरी शरण में आता है मैं सारे अपराधों को क्षमा करके, भगवान कहते हैं मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बना देता हूं, यदि तू मेरी शरण में आता है तो। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होना है भगवान के, बस कुछ नहीं। विदुर जी के घर भगवान श्री कृष्ण चल पड़े। विदुर जी को पता चला मेरे कृष्ण आ रहे हैं, बाजार चले गए मेवा मिष्ठान लेने के लिए, और विदुरानी घर में गाय के गोबर से लीप करके कृष्ण का इंतजार कर रही है, मेरे श्याम सुंदर आएंगे। आहा, भगवान का इंतजार होना चाहिए। अच्छा, भगवान को पाने की ना उत्सुकता होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। विदुरानी थोड़ी देर में अंदर जाती और बैठ जाती, हम तो गरीब हैं, क्या भगवान हमारे घर आएंगे? वो तो द्वारिकाधीश हैं, भगवान पतित पावन है, वो हमें हमारे घर कैसे आएंगे? फिर बाहर आई, ना ना ना, वो तो पतित पावन है, दीन दयाल है, भक्त वत्सल, जरूर आएंगे। फिर देखी बाहर आकर कोई नजर नहीं आया, फिर अंदर चली गई। फिर सोचा ना ना ना, यदि आ रहे होंगे और भूल गए घर रास्ता तो इसलिए मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ। विदुरानी बाहर खड़ी हो गई और भगवान के आने का इंतजार करने लगी। अभी वो इंतजार कर ही रही थी और चाह थी कि कृष्ण आए, मैं उन्हें अपनी आंखों से देखूं। बस विदुर और विदुरानी की भक्ति आज परिपक्व हो रही है, पक रही है। पूरी जिंदगी इन्होंने कृष्ण को याद किया है। जब भगवान को याद किया तो आज भगवान स्वयं चलकर अपने भक्त के घर पहुंच रहे हैं, और भगवान चलकर के विदुर जी के, विदुरानी के समक्ष आकर खड़े हो गए। विदुरानी ने ज्यों भगवान को देखा, आहा, इतनी सुंदर बांकी झांकी, देखते ही भगवान के चरणों में गिर पड़ी, चरणों को चूमने लगी, हृदय से लगा लिया, प्रभु आज मेरा सारा जीवन सफल हो गया, मेरी तपस्या, मेरी भक्ति सफल हो गई। आज आपने आकर के मुझे पापनी को दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। भगवान ने उठाया माँ को, माँ ऐसा मत बोलो, आप हमारी काकी जी हो, आप पाप कैसे कर सकती हो माँ? माँ मुझे बड़ी भूख लगी, जल्दी से भोजन कराओ। माँ हाँ हाँ, पकड़ कर ले गई, घर पर बिठाई। कहा तो ये जाता है संतों के द्वारा कि विदुरानी के घर में चौकी भी नहीं थी बिठाने के लिए।
एक चौकी मिल गई जिसका एक पांव टूटा था, उल्टी चौकी रख दी, भगवान ने सीधा भी नहीं किया। भक्त जहां बिठा देता है भगवान वैसे विराजमान हो जाते हैं। बैठ गए, काकी जी बड़ी भूख लगी है। विदुरानी बोली मैं अभी गरम गरम कुछ बनाती हूँ। जाकर देखा तो रसोई खाली थी, ना दाल थी, ना चावल था, ना सब्जी थी, ना भाजी थी, कुछ नहीं था। अब क्या बनाए? तब विदुरानी ने मन में विचार किया, हम इतने धनवान तो नहीं हैं कि भगवान के लिए 56 भोग तैयार कर सकें। विदुरानी तुरंत बगीचे की तरफ गई और पके पके केले लगे थे तोड़ कर ले आई और भगवान के सामने बैठ गई। छिलका छीलती जाती और फल भगवान के हाथ में देती जाती। विदुरानी बिना पलक झपकाए कृष्ण को देख रही थी। थोड़ी देर के लिए मिले हैं, खूब देख लूं, पता नहीं बाद में मिलते हैं कि नहीं। फिर मैं जब ये चले जाएंगे ना तो फिर मैं इनकी यही बाकी झांकी अपने हृदय में बिठाकर इन्हीं का चिंतन करूंगी। अच्छा, आपके घर कोई मेहमान आ जाए और जब वो चला जाए उसके बाद भी उसकी जब याद आती है तो वो पूरा दृश्य सामने आ जाता है कि नहीं? ऐसे विदुरानी टुकुर टुकुर देख रही है कि जब ये चले जाएंगे तब मैं कैसे रहूंगी। तो इनकी ये बाकी झांकी मैं निहारती रहूंगी, प्रेम से देखती रहूंगी। हाथ से खिला रही है। विदुरानी भूल गई कि मैं क्या खिला रही हूं। आप ये बात बहुत सावधानी से समझिएगा। विदुरानी छिलका खिला रही है और धन्य है भगवान ये भी नहीं कहते कि भाई छिलका मत खिलाओ, हमें फल खिला दो। छिलका खा रहे हैं। विदुरानी छिलका दे रही है, श्याम सुंदर छिलका खा रहे हैं। कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना। छिलका कोई खिलाता है और छिलका कोई खाता है। अरे वो पागल हो गई विदुरानी। पर आप तो अच्छे थे ना प्रभु, आपको तो बोलना चाहिए ना कि छिलका क्यों खिला रही हो। भगवान बोले ना, भक्त प्रेम से जो खिलाता है। अरे मेवा मिष्ठान में स्वाद नहीं होता, भक्त के प्रेम में स्वाद होता है। और प्रेम से कोई छिलका खिला दे तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। भगवान छिलके खाने लगे और देखते देखते बहुत छिलके खा गए, फलों का ढेर लग गया। विदुरानी टुकुर टुकुर देख रही है। एक पल के लिए वो यहाँ वहां देखना पसंद नहीं कर रही, अपने श्याम सुंदर को निहार रही। विदुर जी महाराज तब तक आ गए। अरे देवी, छिलकों का पता नहीं, फलों का ढेर लगा। भगवान छिलका खा रहे थे। विदुर जी रोने लगे, प्रभु पहली बार मेरे घर आए और आपने मेरे घर छिलके का प्रसाद पाया। ए देवी, क्या किया आपने? भगवान को छिलका। अब विदुरानी को लगा राम 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 राम, मैंने भगवान को छिलके खिला, बड़ी अपराध हो गया, प्रभु क्षमा करना। चरणों से गिर पड़ी, प्रभु मैंने छिलके खिला दिया, अपराध हो गया। भगवान बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका स्वाद, आपका प्रेम बहुत अच्छा है। तब तक विदुरानी ने एक थाली निकाली, पत्तल निकाली और जो विदुर जी बाजार से लेकर आए थे वो परोस दिया और भगवान के समक्ष रखा। प्रभु आपको दासी ने छिलके खिला दिए, अपराध क्षमा करना प्रभु। और भगवान को अब 56 भोग खिला रहे हैं। विदुर जी महाराज भगवान के लिए बढ़िया सी रसमलाई लेकर आए थे, रबड़ी लेकर आए थे और बढ़िया बढ़िया सब व्यंजन लेकर आए थे। बादाम, काजू, पिस्ता सब लेकर आए थे और भगवान ने सब चखे। पर चखकर भगवान ने कहा, विदुर जी एक बात कहूं? हाँ हाँ प्रभु कहिए, कैसा लगा? भगवान बोले, जैसा स्वाद मुझे छिलकों में आया वैसा स्वाद आपके इस भोग में नहीं आया। क्या बताऊं क्या स्वाद था उन छिलकों में। आज तक मैंने वैसे केले नहीं खाए, आज तक मैंने ऐसा प्रसाद नहीं ग्रहण किया जैसा प्रसाद आज ने हमें विदुरानी ने ग्रहण कराया। इसका अर्थ क्या है? विदुर जी दासी पुत्र थे, आज भगवान पहुंच गए और कल्याण करते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का। दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैं और विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर पता नहीं भक्त का कौन सा गुण भगवान को पसंद आ जाए, भगवान को कौन सा गुण अच्छा लग जाए। ना रोए। अब जरा देखिएगा, जब भगवान राम वनवास जा रहे थे, पिताजी रो रहे थे, पिताजी रो रहे थे, राम रुक जाओ, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, प्राण निकल जाएंगे। ना रोए बन गमन में श्री पिता के वेदनाओं पर। ना रोए श्री पिता की वेदनाओं पर। दशरथ जी रो रहे हैं, पर राम जी की आंखों में आंसू नहीं है, तो कहां रोए राम जी। उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीध को निज गोद में बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। दया निधि रिझ जाते हैं। दया निधि रिझ जाते हैं। पता नहीं भगवान का कौन सा गुण भक्त को अच्छा लगता है, कब रीझ जाए कब किस पर। विदुर जी के घर जाकर भगवान ने भोग लगाया है छिलकों का। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। यदि भव से बेड़ा पार करना चाहते हो, भव सागर से पार जाना चाहते हो, तो भगवान को क्या चढ़ाना, भगवान को क्या समर्पित करना। अच्छा, आपके पास क्या है भगवान को देने के लिए? बता दो मेरी माँ, आज बता दो आपके पास क्या है भगवान को देने के लिए? सबसे श्रेष्ठ वस्तु आपके पास क्या है? बोलो मेरी माँ। ओ मैया, ओ मैया, बोलो क्या है आपके पास भगवान को देने के लिए? क्या? सोना चांदी, हीरा मोती? सोना चांदी हीरा मोती की जरूरत भगवान को कहां है? क्या जरूरत है उनको? ना उन्हें सोने की जरूरत है ना चांदी की, ना भगवान को धन की जरूरत है ना दौलत की। तो भगवान को क्या, यदि भगवान के मंदिर जाओ और भगवान की भक्ति करना चाहो और भगवान को कभी कुछ देने का मन हो, तो भगवान को केवल प्रेम चढ़ा करके आना, श्रद्धा चढ़ा करके आना। प्रेम ही भगवान को पसंद है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। क्या दें भगवान को? हमारी आदत है, हम कहीं भी जाते हैं ना, हमें कोई जाने पहचाने या ना जाने पहचाने, हम सबसे राम राम कर लेते हैं, भैया जी राधे राधे, और उसकी तरफ देख कर मुस्कुरा देते हैं, भैया जी राधे राधे। वो बहुत देर तक सोचता है कौन है ये, इसने हमें देखा क्यों, मुस्कुराया क्यों, राधे राधे क्यों कही। वो बहुत देर तक सोचता, हमने कहा पागल क्यों इतना दिमाग में जोर डालता है।
अरे ये तो मैं इंसानियत का परिचय दे रहा हूं कि इंसान इंसान को हंसाने के काम आए, राम राम कहने और कहलवाने के काम आए, और इस काम का भी नहीं है। तो बताइए ये इंसानियत किस लिए मिली? हम लोग अपनी जान पहचान वालों से ही राम राम करते हैं, गलत बात है। जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, जिनसे आपकी कोई जान पहचान नहीं है, आप उनकी तरफ भी देखिए, उनको भी देखकर मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए और उनसे भी राम राम करिए। क्या होगा? जिसको राम से प्रेम है ना, मैं कह चुका हूं, वो सब में आपके लिए वो फलाना और कोई हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो उस रूप में वो परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। इसलिए ईश्वर के रूप में उसे देखें और उसे राम राम कहें। भैया जी राम राम, मैया जी राम राम। खूब प्रसन्न रहिए, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के ये साधन हैं, ये उपाय हैं। श्री विदुर जी महाराज जब भगवान परमधाम को चले गए लीला पूरी करके, तब विदुर जी महाराज के पास श्री उद्धव जी महाराज आए और उद्धव जी ने पूरी बात सुनाई कि भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं। तब विदुर जी महाराज अंतिम ज्ञान लेने श्री मैत्री जी के पास गए हरिद्वार में, और मैत्रेय मुनि से कहा, प्रभु आप हमें वो ज्ञान दीजिए जो भगवान ने जाते समय आपको दिया है। तब श्री मैत्रेय जी महाराज ने जब ज्ञान दिया तो विदुर जी ने प्रश्न किया है, हे प्रभु सुखाय कर्माणि करोति लोको न तये सुखं वान्यदुपारवम्ब विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उन्हें ना तो सुख ही मिलता है और ना दुख ही दूर होता है। विदुर जी ने प्रश्न किया, सुख क्यों नहीं मिलता? तब श्री भगवान मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। हम सुख की कामना ही गलत जगह पर करते हैं, सुख गलत व्यक्ति से चाहते हैं। अब बताइए, पुस्तकालय जाएंगे तो क्या मिलेगी? पुस्तक। औषधालय जाएंगे तो क्या मिलेगी? औषधि। भोजनालय जाएंगे तो क्या मिलेगा? भोजन। संसार का नाम है दुखालयम। संसार को शास्त्रों ने कहा है ये दुखालय है। यदि भोजनालय में भोजन, पुस्तकालय में पुस्तक, औषधालय में औषधि मिलती है तो दुखालय में दुख ही तो मिलेगा। ये संसार का जो नाम है ना, इसका नाम ही दुख है। इस सृष्टि में जो आता है, अच्छा जब आप जन्म लिए तो सबसे पहला कार्य आपने क्या किया? पैदा होते ही आपने क्या किया? आप रोए। रोए कि नहीं? जन्म लेते ही आप रोए हैं। तो संसार में जो आता है ना, वो रोता हुआ आता है। और आपने कहा ना कि सुबह जिसकी जैसी होती है ना, पूरा दिन वैसी हो जाता है। एक दुकानदार हमसे कह रहे हैं कि भाई देखो, पहले ग्राहक हो आप उधार मत मांगना, क्योंकि पहली उधारी हुई तो दिन भर आज दिन बिगड़ जाएगा। सुदन बिगड़ा तो दिन बिगड़ा। पहला ग्राहक जैसा पूरा दिन वैसे ही दिखता है। इसलिए लोग ना पहला नहीं बिगाड़ना चाहते। इसलिए हम जब प्रकट भय जन्म लिए तो हम पहला काम रोने का किए हैं, तो पहले ही तो हमारा बिगड़ गया। पहले ही रोते रोते आए हैं, तो आज भी रो रहे हैं। आज भी रो रहे हैं कि नहीं लोग? अच्छा लड़का नहीं मिला, अच्छा लड़के, अच्छी लड़की नहीं मिली, अच्छा बेटा नहीं मिला, अच्छी पत्नी नहीं मिली, अच्छा पैसा नहीं मिला, सब तो अच्छा पर ये अच्छा नहीं है, बाकी सब ठीक है। ये हर व्यक्ति के घर में बहुत कुछ ठीक है तो बहुत प्रॉब्लम बनी है। इस संसार में शायद ऐसा कोई घर हो जहां कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्याएं ना हो। बताइए, ऐसा कोई घर है जहां कोई समस्याएं ना हो? हाँ या ना मैया जी? है ना? संसार समस्याओं से भरा पड़ा है, समस्याओं से जूझ रहा है। संसार में सुख नहीं है, संसार में शांति नहीं है। तो फिर शांति कहाँ है? बोले मुनिरेकांत जीवना। एकांत में संसार को त्याग करके, संसार को भूल करके। अच्छा एक बात बताइए, चलने में, खड़े होने में ज्यादा सुख मिलता है कि बैठने में? बैठने में। अच्छा बैठने में ज्यादा सुख मिलता है कि लेटने में? अच्छा लेटने में ज्यादा सुख मिलता है कि सोने में? अच्छा सोने में ज्यादा सुख मिलता है कि मरने में? सोएंगे ना तो फिर उठना पड़ेगा, और मरेंगे तो बड़ी उठना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए सोने से ज्यादा मरने में सुख है।
तो जिसे सुख चाहिए उसे क्या करना होगा? उसे क्या करना होगा? आपको डर लग रहा? जिसे सुख चाहिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसे संसार के लोगों के लिए, संसार के लिए मरना पड़ेगा। आप अपने आप को ये समझिए कि मैं तो मर ही चुका हूं। एक सज्जन का एक्सीडेंट हो गया, मरते मरते बिल्कुल बाल बाल बच गए, अब खड़े हो गए शांत। महाराज जी मैं तो मर जाता। हाँ मैंने कहा मर जाता नहीं, तू मर गया, अब खड़ा है तो समझ ले कि भगवान के लिए खड़ा है और भगवान ने तुझे खड़ा किया। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सब ये मानिए कि मैं मर चुका हूं, मैं मर गया हूं। अब यदि जिंदा हूं, बचा हूं, जो भी मेरा समय, जो भी मेरी शक्ति बची है वो हरि भजन के लिए समर्पित है, भागवत प्राप्ति के लिए समर्पित है। अच्छा, आप में से बहुत सारी माताएं 60 साल की हो गई हैं, अब तो मर जाओ। संसार के लिए अर्थ ये मत लगा लेना महाराज हम क्यों मारेंगे आपको, क्षमा करिएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि संसार के लिए मर जाओ। कोई बेटा नहीं, कोई बहू नहीं, कोई नाती नहीं, मैं तेरे लिए मर गई, मैं सबके लिए मर गई। जिंदा हूं तो केवल राम राम जपने के लिए जिंदा हूं, आत्म कल्याण करने के लिए जिंदा हूं, भगवत प्राप्ति के लिए जिंदा हूं। अन्यथा मैं मर चुका हूं या मर चुकी हूं। और जिस दिन मरोगे ना, मर जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए आज ही अपने आप को मरा हुआ मान लो और आज से ही भगवत भजन में लग जाओ। क्योंकि जब आप अपने आप को मरा हुआ मानेंगे ना तो फिर मोह व्यापेगा नहीं, ममता व्यापेगी नहीं। जिंदगी थोड़ी सी है, अभी भी समझ में नहीं आया तो व्यर्थ चली जाएगी। अब किनारा पकड़ लेना चाहिए, मर जाना चाहिए संसार वालों के लिए, जिंदा रहो केवल अपने गोविंद के लिए। मीरा कहती है ना, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मैं ऐसी दर्द की मारी डोल रही हूं कि मेरा दर्द कोई जान ही नहीं सकता। किसी ने कहा हमें बता दे, हम प्रयास करेंगे तेरे दर्द को जानने का, क्या दर्द है, और इलाज भी करा देंगे किसी वैद्य से। मीरा कहती है ना ना, हमें तो अब इलाज नहीं कराना, क्योंकि हमारा इलाज एक ही कर सकता है, उपेय राम उपाय राम। सिया राम ही उपाय और सिया राम ही उपाय। हमारे तो भगवान ही, कृष्ण ही हमारी बीमारी है और कृष्ण ही हमारा इलाज है। ना बीमारी कुछ और है, ना इलाज कुछ और है। बस मीरा जीवित है तो केवल कृष्ण के लिए, वो सबके लिए मर चुकी है। मर चुकी थी कि नहीं मीरा? सबके लिए। राणा ने कह दिया आज से तू मेरे लिए मर गई, परिवार ने कह दिया आज से तू मेरे लिए मर गई। मीरा ने कहा अच्छा है, मर गई से मर गई, अब जिंदा हूं केवल कृष्ण के लिए। ऐसे आप भी हाँ मान लीजिए कि आप चल बसे हैं, बचे हैं तो सीताराम सीताराम जप लो, मीरा की तरह। मीरा की मां चोटी कर रही थी, मीरा की बाल गूंथ रही थी। मीरा के दरवाजे के सामने सजावट हो रही थी, सामने किसी बेटी का विवाह था। माँ ये गांव आज क्यों सजा है दुल्हन की तरह? बेटी आज किसी का विवाह है। अच्छा माँ, तो माँ मेरा भी विवाह कर दो। मीरा मचल गई, माँ मेरा विवाह कर दो, माँ मेरा विवाह कर दो। बेटी छोटी है, कैसे विवाह कर दूं, थोड़ी बड़ी हो जा। माँ अरे कर दो ना, किससे कर दूं, जो तेरा मन करे कर दे। माँ ने कहा अच्छा ये ठाकुर जी बैठे हैं, श्याम सुंदर गोविंद कृष्ण, इनसे मैंने जा तेरा विवाह किया। माँ ने कहा चलो थोड़ी देर के लिए तो गई। और मीरा तो मीरा है, मीरा तो कृष्ण के पास चली गई और माथा झुका करके श्याम सुंदर को अपना पति स्वीकार कर लिया और उनकी सेवा ऐसे करने लगी जैसे एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है। अच्छा यहाँ एक बात समझने की है, भगवान को तभी पाया जा सकता है, ईश्वर को तभी पाया जा सकता है जब आप भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ें। आपका यदि कोई रिश्ता नहीं है भगवान से, कोई संबंध नहीं है भगवान से, तो भगवान तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। मीरा ने पति मान लिया और वो सेवा करने लगी। जब उसकी नींद खुली ना तो उसकी मांग भरी थी।
मांग भरी है। माँ ने कहा बेटी ये तेरी मांग में सिंदूर किसने डाला? माँ आपने तो कहा था कृष्ण पति हैं, तो मेरे सपने में कृष्ण आए और उन्होंने मेरी मांग भर दी। माँ को लगा पागल हो गई है, जमाना पागल कहने लगा, पर मीरा तो दीवानी हो गई। हम तो कहते हैं इन्हीं बिगड़े दिमाग में भरे भक्ति के लच्छे हैं। अरे इन्हें तो पागल ही रहने दो, ये तो पागल ही अच्छे हैं। भगवान के प्रेम में जो पागल है ना, उसे पागल ही रहने दो, उसे अच्छा मत बनाओ, क्योंकि वो पागल ही ठीक है, क्योंकि भगवान को ऐसे पागल ही चाहिए जो संसार का ख्याल ना करें, बस कृष्ण में मन लगाए। जितने भी भक्त हैं सबके सब पागल हैं, सबके सब पागल हैं। और ये पागल चाहे तुलसीदास जी को देख लो, चाहे कबीरदास जी को देख लो, चाहे नरसिंह जी को देख लो। चाहे नरसिंह जी का बेटा मरा तो सारा संसार का हर व्यक्ति बेटे के मरने में रोता है, पर नरसिंह जी के बेटा मरा तो प्रसन्न हो गए, बधाई देने लगे। भैया बधाई हो, काहे की? बोले बेटा मर गया। लोगों ने कहा पाल दिमाग खराब हो गया, लोग बेटा के मरने में रोते हैं और तुम बधाई दे रहे हो। नरसिंह जी बोले बधाई क्यों ना दूं, अभी तक बेटा भगवान की भक्ति में बाधा था, इसकी भी चिंता करनी पड़ती थी। अब भगवान ने इसको अपने पास बुला लिया, अब बड़े प्रेम से मैं केवल भगवान का भजन करूंगा, उनका समय दूंगा, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। तो जो भगवान में लग चुके हैं, रम चुके हैं, उन्हें तो भगवान ही सर्वस्व दिखते हैं। त्वमेव माता, मेरी माँ कौन? कृष्ण मेरी माँ है। पिता कौन? कृष्ण मेरे पिता है। गुरु कौन? कृष्ण मेरे गुरु हैं। भाई कौन? कृष्ण मेरे भाई हैं। परिवार का फलाना व्यक्ति कौन? कृष्ण। गुरु प्रभु त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा कौन? कृष्ण। मित्र कौन? कृष्ण। त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ आप। लगन तुम संग लगा बैठे, अब जो होगा सब देख लेंगे बाद में। मीरा जी का विवाह कर दिया भोजराज के संग, और जब विदा होकर गई मीरा, कृष्ण को अपने साथ लेकर गई। कृष्ण जो उनके घर में थे ना, कृष्ण को साथ लेकर गई। वो कृष्ण को दिल दे चुकी थी। ये संसार का पुरुष जबरदस्ती शरीर से प्रेम करता था। एक दिन उसका पति आ गया मीरा का, कहने लगा हमें आपका शरीर चाहिए, आपका वदन चाहिए। मीरा ने कहा ठीक है, संसार का प्राणी तो शरीर का भूखा है, पर मेरा भगवान है, मेरा कृष्ण है, जैसे शरीर की भूख नहीं, भक्त के सच्चे प्रेम की भूख होती है। और मैंने अपना मन, अपना तन कृष्ण को समर्पित कर दिया है। कथा तो ये मिलती है कि मीरा के पति ने मीरा को स्पर्श भी नहीं किया। कुछ दिनों के बाद वो मारा गया, और जब पति मरा मीरा का, तो मीरा रोई नहीं कि अब रोने बैठ जाए, 10-15 दिन खराब करे रो रो करके, क्योंकि किसी के मरने में ना 13 दिन तो खराब होते ही हैं। एक दिन तो पूरा रोने में चला जाता है, बाकी के दिन फिर तैयारियों में लगती है, रसगुल्ले बनवाने हैं, पूरी बनवाने हैं, ये सब चलता रहता है। समय मत बिगाड़िए, समय कम है। हर पल भगवान का स्मरण बना रहे, चिंतन बना रहे। ये तो आना जाना प्रकृति का काम है। मैं आया हूं जाऊंगा, आप आए हैं जाएंगे, कौन बचा है? मीरा ने देखा पति चले गए, परिवार अब संतों के संग बैठकर भक्ति करती, भजन गाती, नाचती, झूमती, पांव में घुंघरू बांधती और कृष्ण के लिए नाचती। अच्छा मीरा नाचती थी, किसी ने कहा किसके लिए नाच रही हो, किसको रिझाना चाह रही हो? अच्छा नारी श्रृंगार करती है ना अपने पति को रिझाने के लिए, मीरा घुंघरू बांधकर नाचती थी अपने कृष्ण को रिझाने के लिए। एक पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए सब कुछ करती है, ऐसे ही एक भक्त अपने भगवान को रिझाने के लिए सब कुछ करता है। और वही सच्चा भक्त है जो अपने भगवान के लिए सब कुछ करे, सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा एक पत्नी, आप स्त्रियां हैं, आप पत्नी हैं, आप अपने पति के लिए सब कुछ करती हैं कि नहीं? अपनी मां को छोड़ी बैठी हो, आपका पति कह दे कभी मायके नहीं जाना, पियर नहीं जाना, ठीक है नहीं जाऊंगा, किसके लिए? अपने पति की खुशी के लिए।
तुम अपने भाई से बात मत करना आज के बाद। ठीक है, नहीं करेंगे। किसके लिए? अपने पति की खुशी के लिए। स्त्री जो करती है अपने पति के लिए करती है। अरे वो सजती है तो पति के लिए, श्रृंगार करती है तो पति के लिए, वो जो करे सब पति के लिए। ऐसे ही सब में भगवान को देखना, ये भगवान के लिए। कण कण में ईश्वर को देखना, भगवान के लिए। ऐसे भक्त भी हर काम करता है भगवान को रिझाने, भगवान को मनाने के लिए। और जब भगवान देखते हैं कि ये मेरे अतिरिक्त ना किसी को अब जानता ना किसी को अब मानता, अब भगवान देखते हैं कि इसकी भक्ति पक गई। और जब भक्ति पक जाती है भक्त की, तो भगवान उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। जिस हृदय से लगने के लिए बड़े बड़े देवी देवता लालायित रहते हैं, भगवान अपने परम भक्तों को, मीरा को अपने अंदर समाहित कर लिया भगवान ने। मीरा की कहीं समाधि नहीं है, द्वारिकाधीश के मुख में मीरा समा गई। और मीरा झूमने लगी, गाने लगी, नाचने लगी। किसके लिए? मीरा पागलों की तरह व्यवहार हो गए मीरा का। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग की रंगी चुनरिया, उसने जो चुनरी ओढ़ी थी ना, वो श्याम रंग की थी। श्याम रंग की रंगी चुनरिया, ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग की रंगी चुनरिया, मीरा, मीरा, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। वो प्रीतम की हो गई मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। जय हो।
कष्ट उठाए, राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए, सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। विष भी हुआ है अमृत देखो ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई है, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी। जय हो। इतना कष्ट उठाया मीरा ने अपने गोविंद के लिए। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर 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 गाया, साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। वो तो ऐसी भैर बबरिया हो ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा भगवत प्रेम में ऐसी रंग गई, विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया है, भगवान ये सृष्टि क्यों बनाते हैं? पूरा विस्तार से सृष्टि का वर्णन श्री सुखदेव जी भगवान ने सुनाया है। सौनक जी महाराज को सूत जी ने सुनाया और विदुर जी महाराज को श्री मैत्रेय जी ने सुनाया। मनु जी महाराज की 3 बेटियों का अद्भुत दर्शन हुआ। मनु जी की 3 बेटियां हैं, जिनमें से पहली बेटी है आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि। कर्दम जंगल में तपस्या करते थे। एक दिन मनु जी महाराज अपनी पुत्री को लेकर पहुंच गए। महाराज आपसे बढ़िया कोई वरण मिल नहीं सकता, मेरी पुत्री को स्वीकार करो। कर्दम जी ने विवाह किया। चर्चाएं बड़ी अद्भुत हैं। समाधि लग गई तुरंत। कर्दम जी के विवाह के पश्चात वर्षों बाद खुली, सामने कन्या को पाया। देवी कौन हो? उनने परिचय दिया, मैं आपकी पत्नी हूं। एक सरोवर में, बिंदु सरोवर में स्नान कराया है पत्नी को। सुंदर बनकर प्रकट भई हैं। स्वयं कर्दम जी ने भी स्नान किया। नव युवक बनकर के श्री कर्दम जी निकले हैं। कामक विमान की रचना श्री अपने तप के प्रभाव से कर्दम जी ने किया। उस कामक विमान में दोनों पति पत्नी ने विचरण किया। कर्दम जी की 9 बेटियां भई। अनुसुईया, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, ये कन्याएं श्री प्रकट भई। ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से ये विवाह संपन्न किया गया। कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि जी से, श्री श्रद्धा का विवाह अंगिरा जी से, हविर्भू का विवाह पुलस्त्य जी से, गति का विवाह पुलह से और क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से और वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति से किया गया। अथर्वा का विवाह शांति से संपन्न हुआ। ये 9 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ है श्री कर्दम जी के द्वारा।
एक दिन करदम जी अपनी पत्नी देवहूति से कहते हैं, देवी जीवन के कितने दशक बीत गए, अब मुझे भगवान की प्राप्ति करने के लिए जाना चाहिए। घर परिवार से जाने लगे तो करदम जी से उनकी पत्नी देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु स्त्री तो पराया धन होती है, बेटियों का अपने हाथ पीला कर दिया, विदा कर दिया, मेरा सहारा कौन बनेगा, मुझे एक पुत्र तो चाहिए। करदम जी रुके हैं और रुक करके देवहूति के गर्भ से भगवान स्वयं नारायण कपिल के रूप में प्रकट भये। प्रकट होते ही भगवान का, कपिल भगवान के जन्म होते ही श्री करदम जी घर छोड़ करके चल पड़े। मां ने अपने पुत्र का लालन पालन किया। जब पुत्र श्री कपिल मुनि जब 8 वर्ष के हुए तो मां देवहूति हाथ जोड़कर पहुंच गई, प्रभु आज मैं आपसे विनती करना चाहती हूं। निर्विण्णाम नितिराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः। प्रभु हे प्रभु, मैंने दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से ऊब गई हूं, परेशान हो गई हूं इन इंद्रियों से। इंद्रियों का पेट भरता ही नहीं, जिंदगी पूरी होने को आई, लेकिन इच्छाएं अभी तक अधूरी की अधूरी हैं। आप में से किन की इच्छाएं पूरी हो गई, जरा हमें बताओ। मैया जी हो गई इच्छाएं पूरी? महाराज अभी इच्छा है छोरे का विवाह करना है। छोरे का विवाह हो जाए तो फिर महाराज एक इच्छा और बची है, और जरा नाती आ जाए घर में, हल्ला करने के लिए, शोर करने के लिए। हो गई इच्छा पूरी, नाती आ गया ना, अब चलो निकलो भजन करो। नहीं महाराज, नाती तो आ गया, बस नाती का विवाह और हो जाए, न तो बहू आ जाए। अच्छा, आप की जिस दिन मृत्यु आए उसी दिन यदि भगवान कहे कि मैं तुम्हें 100 वर्ष की उम्र और देता हूं, इन 100 वर्षों में अब अपनी इच्छाएं पूरी कर लेना, तो जरा बतलाइए क्या उन 100 वर्षों के मिल जाने पर भी क्या आपकी इच्छाएं पूरी होंगी? यदि उदाहरण के तौर पर यदि आपकी उम्र 1000 साल की हो, अभी 100 वर्ष की है, यदि आप 1000 साल के लिए जिंदा होते तो क्या इन 1000 वर्षों में आपकी इच्छाएं पूरी होती? हाँ मैया जी, नहीं। देवहूति कहती हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पौरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान श्री कपिल भगवान कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। जिनको इंद्रियां वश में करनी है उन्हें संतों का संग करना चाहिए, उन्हें सहनशील होना चाहिए। तितिक्षवः, सहनशील बनो, करुणा हृदय में भरो, सबसे प्रेम करो। आप किसी को दुश्मन ना मानो। मन में शांति तब आएगी जब चित्त में भगवान बैठेंगे, फिर आप साधुओं के भी भूषण बन जाएंगे। साधवः साधुभूषण। मां देवहूति कहती हैं, प्रभु भक्ति का स्वरूप क्या है? मैं आज तक ये नहीं जान पाई कि भक्ति कहते किसे। जप करना भक्ति है कि तप करना भक्ति है कि यज्ञ करना भक्ति है कि सेवा करना भक्ति है कि हवन करना भक्ति है? ये भक्ति का स्वरूप क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। आज दास आपको बतलाएगा कि भक्ति का स्वरूप क्या है। मैं यह जी बता दूं, कण कण में हर जगह ईश्वर को देखिए, सर्वत्र भगवान को महसूस कीजिए और सेवा करिए। कपिल भगवान गरज गरज कर कह रहे हैं, मां
भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। आप जहां पर हैं वहीं रहें और सबको भगवान समझकर जब सेवा करें तो भगवान समझकर सेवा करें, यही भक्ति का स्वरूप है। एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर माला जप रहे हैं, सवेरे से माला जपने बैठे के, भक्त थे ना डॉक्टर, तो सीताराम 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 माला जप रहे हैं। उसी समय एक मरीज आया है, डॉक्टर साहब जल्दी देखो 2 अटैक आ चुके हैं, तीसरा भी चालू है, जल्दी देखो मर जाएगा। डॉक्टर बोले देख नहीं रहा, मैं माला जप रहा हूं, पहले माला पूरा करूं फिर तेरे मरीज को देखूं। जब तक डॉक्टर साहब का माला पूरा हुआ तब तक मरीज भी पूरे हो गए। तो बताइए डॉक्टर का माला जपना भक्ति हुआ कि पाप हो गया? ये पाप हो गया। आप जहां हैं डॉक्टर हैं तो मरीज को ही भगवान समझकर, ये मरीज नहीं है ये ईश्वर है, उस मरीज को भगवान समझ करके उसको ट्रीटमेंट दीजिए, उसका इलाज कीजिए। आपका यही कर्म भक्ति है, कर्म भक्ति बन जाएगा यदि वो कर्म धर्म से जुड़ गया तो। आपकी दुकान है किराने की, ग्राहक आया है, ग्राहक को भगवान के रूप में देखिए, ये समझिए कि ये भगवान है और हम भगवान के रूप में सेवा कर रहे हैं। आप जहां हैं, आप बेटे हैं, पुत्र हैं, तो माँ बाप की सेवा करिए इस रूप में कि ये भगवान है। पत्नी है तो सेवा करिए पति की इस रूप में कि ये भगवान है। घर में अतिथि आया है इस रूप में सेवा करिए कि ये भगवान है। जहां हैं वहीं रहिए, काम जो कर रहे हैं वही करिए, पर उसको इस भाव से करिए कि हम ये जो कर रहे हैं ये ईश्वर के लिए कर रहे हैं और हमारे सामने जो आ रहा है भगवान ही इस रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, ग्राहक के रूप में, मरीज के रूप में, इस रूप में, उस रूप में ईश्वर ही सर्वत्र है। इस नजरिए से आप चलेंगे तो भगवान तक पहुंच पाएंगे। कपिल भगवान ने कहा, मां यदि मन वश में हो गया तो भगवान को पाना बहुत आसान होगा। पूरी समस्या का कारण है मन। देवहूति ने कहा, प्रभु मेरा मन वश में नहीं है। अरे मन की तो छोड़ दीजिए, ये मन एक का नहीं, जितने लोग हैं सृष्टि में शायद किसी का वश में हो, और मन ही हमें नचाता है। मैया जी एक बात बताओ, आपको परेशान कौन करता है? आपके घर वाले, परिवार वाले, या आपका मन? कौन करता है? अरे 100 रुपए की साड़ी पहन लोगे तो भी शरीर ढक जाएगा, लेकिन कम से कम 500 की साड़ी हो, 1000 रुपए की साड़ी हो। कौन कहता है? मन कहता है। इतना सा पैंडल पहनेंगे तो भी सुहागन कहलाएंगे, मंगलसूत्र है, लेकिन बड़ा पहनना, सबको दिखाना भी तो है कि हमारे पास बड़ा वाला है। हाँ, तो ये